हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं SDET जॉब रोड मैप के बारे में। SDET का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन टेस्टिंग। जो टेस्टर्स होते हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछते भी रहते हो, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन टेस्टिंग, जो ऑटोमेशन टेस्टर्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती आपको। जैसे आपने केवल पाइथन सीख लिया या फिर केवल जावा सीख लिया, उससे आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ एक दो ऐसे सॉफ्टवेयर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं जो कि ऑटोमेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आप इस वीडियो को अगर आप पूरी देखते हो तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई करनी है, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना है, जिससे कि दोस्तों आप लोग को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन टेस्टिंग वाली जो जॉब है वो आप क्रैक कर सको। तो देखो यार, मोटा मोटी मैं आप लोग को सबसे पहले बता दे रहा हूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बात करने वाला हूं, रोड मैप कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं, जो ऑटोमेशन टेस्टर्स होते हैं वो काम क्या करते हैं। इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होती है, जो कोडिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, यानी आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए जिससे कि आप ऑटोमेशन टेस्टर्स की जॉब ले सकते हो। आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको ऑटोमेशन इंजीनियर का जॉब चाहिए तो। उसके बाद कुछ टेस्टिंग टूल्स, और इसके बाद कुछ लास्ट में ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपको जॉब पाने में आसानी होगी। तो यार, आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, पहली बात मैं बता देता हूँ, इस वीडियो को आखिरी तक देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑटोमेशन इंजीनियर्स जो होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन टेस्टिंग जो टीम होती है वो करती क्या है। तो जैसा कि इस जॉब पोजीशन का नाम है ऑटोमेशन इंजीनियर, तो ऑटोमेशन का मतलब आप लोग समझ सकते हो, लाइक रोबोट्स, आप ऐसा सोच रहे होगे। तो काम भी वैसा ही कुछ होता है। जैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, और इन प्रोजेक्ट्स की टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग कौन करता है? ऑटोमेशन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर इन टेस्टिंग जो होते हैं वो करते हैं। करते कैसे हैं? देखो, दो तरीके की टेस्टिंग होती है। एक होती है मैनुअल टेस्टिंग, जो बहुत टाइम पहले हो रही थी, अभी भी कुछ कंपनीज में होता है, लेकिन मोस्टली इन टेस्टिंग्स को ऑटोमेट किया जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन पावर ना लगे, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, बहुत आसानी से सेम प्रोजेक्ट को डिफरेंट यूज केसेस में, डिफरेंट कॉर्नर केसेस पे उनको टेस्ट किया जा सके। और जब ये कोड है या फिर जो भी आप कह लो प्रोजेक्ट है, डिप्लॉयमेंट के लिए जाए, प्रोडक्शन में जाए, तो उनमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इसलिए ऑटोमेशन टेस्टर की हर जगह ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि केवल एक किसी कंपनी में ज़रूरत है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरत होती है ना हर कंपनी में, वैसे ही जो ऑटोमेशन इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर इन टेस्टिंग होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है हर कंपनी में, चाहे कोई भी कंपनी हो। देखो, ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस की कंपनी है तो उसमें टेस्टिंग इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर हेल्थ केयर की कंपनी है उसमें नहीं होगी। हर कंपनी में, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसमें टेस्टर्स की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है इसमें सैलरी बहुत आपको कम मिलता है, इसमें सैलरी भी बहुत डिसेंट मिलता है। तो ये होते हैं ऑटोमेशन इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर इन टेस्टिंग। देखो, अब हम बात करते हैं कोडिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए। तो देखो, जैसा कि माना गया है आईटी इंडस्ट्री में, अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, बीटेक है, बीसीए है, एमसीए है, तो आपको ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है, लाइक आपको ज़्यादा एज मिलता है जॉब पाने में। लेकिन देखो, आज के टाइम पे इसको नहीं माना जा रहा है। आज के टाइम पे अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स है, जैसे कि अगर आप टेस्टर बनने जा रहे हो, टेस्टर के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर उससे रिलेटेड आपके पास स्किल्स हैं, आपने चीज़ें पढ़ाई करी हुई हैं, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। बहुत पहले ऐसा होता था कि ऐसा माना जाता था अगर आपने कंप्यूटर साइंस से डिग्री ले रखी है तो आपको प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज होगा। लेकिन आज के टाइम में दोस्तों, नॉन आईटी के स्टूडेंट्स भी प्रोग्रामिंग सीख ले रहे हैं और ऐसी जॉब बहुत अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हैं। तो अगर आप नॉन आईटी के स्टूडेंट हो, आपके पास प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज नहीं है, तो भी दोस्तों आप ये सारे स्किल्स को ऑनलाइन कोर्सेज लेके सीख सकते हो और आप जॉब पा सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोडिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो देखो, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से कोडिंग आनी चाहिए, उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए, बहुत सारे टूल्स हैं उनके बारे में उनको पता होना चाहिए। जो ऑटोमेशन इंजीनियर्स होते हैं उनकी बात करूं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उनको सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊं तो जावा उनको आना चाहिए, या फिर पाइथन आना चाहिए, या फिर सी शार्प आना चाहिए। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर उनको आता है तो उससे वो आगे मूव अहेड कर सकते हैं।
लेकिन अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात की जाए तो उनको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि ऑटोमेशन इंजीनियर अगर आपको बनना है तो थोड़ा सा आसानी होता है। दोस्तों ये जो ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है उनको आप ऑनलाइन कोर्सेज करके भी सीख सकते हो। इसके लिए मैं आप लोग को एक प्लेटफॉर्म भी रिकमेंड करता हूं जो कि क्राडा है। वहां पे फेलोशिप आपको मिल जाता है इन क्यूए ऑटोमेशन, SDET सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्टिंग। ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल सेशन में मिल जाता है। 9 महीने का ऑनलाइन प्रोग्राम है। 6 से 10 लाख का आपको ड्रीम जॉब मिल जाता है। 10 से 25 लाख तक का आपको सुपर ड्रीम जॉब भी मिल सकता है। यहाँ पे टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है दोस्तों। यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी जॉब पाए हुए हैं। तो नो डाउट ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ का जो कोर्स करिकुलम है वो भी बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको बेसिक्स पढ़ाया जाता है, क्यू ऑटोमेशन से रिलेटेड जो इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं बेसिकली। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको पढ़ाया जाता है, ऊप कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाता है, डेवलपर के इसेंशियल जैसे SQL, गिट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और इस कोर्स की फ़ी भी ज़्यादा नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कंपनीज हायर कर रही हैं जैसे पेटीएम, ग्रोफर्स, स्लाइस, ग्रो, मीशो, मतलब बहुत अच्छी कंपनीज दोस्तों यहाँ से हायर कर रही हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को भी आप चेक कर सकते हो। इसका फीस 7,222 पर मंथ है, जो कि आपको इसमें EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है। और यहाँ पे मिनिमम गारंटीड CTC भी होता है दोस्तों। अगर आपका 15 LPA से कम सैलरी है तो आपको रिमेनिंग फ़ी केवल 19,999 देना होता है। अगर आपकी सैलरी 15 LPA से अधिक है तो आपको रिमेनिंग फी 39,999 देना होता है। इस प्रोग्राम को आप लोग चेक कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम को आपको चूज करना चाहिए, तो आप लोग इसको चूज कर सकते हो। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे स्किल के बारे में बात करते हैं जो कि ऑटोमेशन इंजीनियर ही नहीं, सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों अगर आप ऑटोमेशन इंजीनियर के तौर पे इस स्किल को मास्टर कर लिए तो मतलब नो डाउट आप बहुत आगे मूव कर जाओगे और इंटरव्यूज़ में आपके लिए बहुत अच्छा एक एज मिलेगा। और वो स्किल है दोस्तों SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखो जब आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हो, डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करते हो, उनसे क्वेरीज करने के लिए आपको SQL की ज़रूरत पड़ती है, डेटा फेच करने के लिए SQL की ज़रूरत पड़ती है। सेम वैसे ही टेस्टर्स को भी SQL की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों अगर आपको SQL का बेसिक नॉलेज है तो भी आपके पास बहुत अच्छा एज होता है आपको जॉब पाने में। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ एक बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है जो कि ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको थ्योरेटिकली भी वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, SDLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, यूनिट टेस्टिंग के बारे में, सिस्टम्स के बारे में, इंटरफेसेस के बारे में, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ टेस्टिंग टूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो ऑटोमेशन इंजीनियर्स हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वो तो आनी ही चाहिए आपको। इसके साथ साथ आपको SQL आना चाहिए। दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों वो है आपका टेस्टिंग टूल्स। टेस्टिंग टूल्स में पहला हो जाता है टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स और दूसरा हो जाता है ऑटोमेशन टूल्स। टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स में मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं जैसे जीरा हो गया, एज्योर हो गया, IBM RCLM हो गया, टेस्ट रेल हो गया, टेस्ट पैड हो गया। ये सारे कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि मैनेजमेंट में काम आते हैं, लाइक प्रोजेक्ट को मैनेज करने में काम आते हैं। इसके बाद कुछ ऑटोमेशन टूल्स हैं जिससे कि आप टेस्टिंग को ऑटोमेट कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होती हैं। मोस्टली ऑटोमेशन इंजीनियर ऑटोमेशन टूल्स को यूज करते हैं जिसमें पोस्टमैन आ गया, सेलेनियम आ गया, एपियम आ गया, कोटालोन स्टूडियो आ गया। ये सारी चीज़ आपको पढ़नी होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। इसके बाद आता है आपका जॉब्स के लिए अप्लाई करना। देखो जॉब्स के लिए अप्लाई करना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं। तो आपको रिजेक्शन से नहीं घबराना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ऊपर से आप नॉन IT बैकग्राउंड से हो, तो थोड़े ज़्यादा रिजेक्शंस आपको आ सकते हैं, लेकिन उससे नहीं घबराना है। इसका बहुत ही सिंपल उपाय है और वो ये है कि आपको मास में जॉब के लिए अप्लाई करना है। मतलब अगर आप पहले 10 एप्लीकेशंस करते थे तो आज के टाइम पे आपको 20 एप्लीकेशंस करने हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस पे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में आपको अप्लाई करना है और कभी भी रिजेक्शन से आपको डिस्करेज नहीं होना है। क्योंकि देखो रिजेक्शंस तो लाइफ में आएंगे ही, लेकिन अगर आप रिजेक्शन से ही पीछे हट जाओगे तो आप अपने मंजिल तक कहाँ से पहुँचोगे। तो आप ज़रूर से ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करो। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं जो कि ऐसे मान लो कि आप एक प्लस पॉइंट के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हो जॉब्स पाने में।
आप एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ और उस लिंक्डइन प्रोफाइल पे बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करो, अपने स्किल्स को मेंशन करो, और जो कीवर्ड्स होते हैं, जो बायो होता है लिंक्डइन पे, उसमें SDET, ऑटोमेशन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्टिंग, QA, सॉफ्टवेयर टेस्टर, ऐसे जो कीवर्ड्स हैं उनको जरूर से यूज करो, क्योंकि दोस्तों लिंक्डइन पे बहुत सारे HRs हायर करते हैं और ऐसे कैंडिडेट्स को वो सर्च करते हैं। और अगर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐसे कीवर्ड्स लगे हुए हैं तो आपका जो प्रोफाइल है उनके पास बहुत जल्दी पहुंच जाता है, और ये प्लस पॉइंट होता है जॉब्स पाने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं। और दोस्तों रिज्यूमे में भी आप अपने रेज्यूमे को भी आप अपना अपडेटेड रखना, जो भी चीज़ अभी कर रहे हो उसको अपडेट करते रहो, रेज्यूमे में भी अच्छे कीवर्ड्स का यूज करो और इसके साथ साथ जॉब्स के लिए अप्लाई करो। तो यार ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ आप लोग पूछना चाहते हो, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछना। और क्रायड और डू के जो फेलोशिप प्रोग्राम है QA ऑटोमेशन टेस्टिंग में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी चेक कर सकते हो। अगर प्रोग्राम वो आपको पसंद आता है तो उसमें ज्वाइन भी कर लेना। और ऐसी ही वीडियोस दोस्तों अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊँ, रोड मैप्स के बारे में बताऊँ, जिससे कि आपका जो फ्यूचर गोल है वो आसानी से अचीव हो सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।